मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज 31 मई के प्रातःकालीन इस 275वें अंक में भैया दद्दा आप सभी को मेरी राम राम और मेरी प्रभु से कामना है कि आप सब ठीक होंगे, भली बात ही होंगे। मित्रों, आज का ये अंक मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक महान आत्मा जिनका आज के दिन जन्म हुआ था 31 मई 1725 में, पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर। दद्दा इन्हें राजमाता कहती और ये घर के देश की एक ऐसी महान आत्मा थी जिनने भैया अपनी प्रशासनिक दक्षता, धर्मपरायणता का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया था और राजकाज करते हुए किस प्रकार से एक आदर्श राजा को, महारानी को अपने देश की जनता के साथ, समाज के साथ, धर्म के साथ न्याय प्रिय और धर्म आधारित राज्य चलाना चाहिए, इसका एक अद्वितीय भैया उदाहरण हो। सबसे पहले मैं आप सबसे क्षमा चाहूँगा, आज मेरा गला कुछ खराब है, साथ नहीं दे पा रहा है, लेकिन फिर भी ये विषय एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है कि मैंने कही भैया मैं आज सबके जौहरे जरूर जाऊँगा। और जो 31 मई 300 साल बाद जो ऐसो समय आ हुआ है, ऐसी महान आत्मा को जन्म दिवस जाके बारे में दद्दा मैं अपने सभी दर्शकन को, सभी श्रोतन से जरूर बतियाऊँगा। और आज मैं जाई मारे जो घर को बतवते को क्रम चालू कर रहा हूँ और जहाँ मैं पूर्ण श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में जो मुझे जानकारी है और आप सबसे मिली है वो मैं आपके संग साझा करूँगा। दद्दा, जो बातचीत शुरू करने से पहले मेरा आप सबको अनुरोध है कि यदि जो बातचीत आपको पसंद आती है तो जाकर भैया दद्दा लाइक करते हो करो यूट्यूब पर जाकर, और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन में शेयर करते हो करो। और जिन भैया ने चैनल सब्सक्राइब ना करो, मेरे हाथ जोड़ कर उनसे अनुरोध है कि भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो भैया मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जनपद में भैया चांडी नाम को गांव हो, वहाँ अहिल्याबाई को जन्म 31 मई 1725 को भाव। इनके पिता मानकोजी शिंदे है, जो मराठा जो साम्राज्य हो वहाँ में पाटिल के पद पर कार्यरत है। दद्दा बा समय में जैसे कन्यान को ब्याह जल्दी हो जाता हो, इनको ब्याह 12 साल की उम्र में भाव। और ये मालवा राज्य की बहू बनी और आगे आने वाले समय में वे मालवाई राज्य की फिर महारानी बनी। लेकिन आप जरा कल्पना करो कि लगभग 300 साल पहले जिस कन्या ने आज के दिन जन्म लो, 12 साल की उम्र की शादी भई और बड़े दुर्भाग्य है कि 19 साल की उम्र में वे विधवा हो गई। युद्ध में उनके पति खांडे राव जी वीर गति को प्राप्त भये और फिर अपने ससुर मल्लाह राव के नेतृत्व में, उनके संरक्षण में वे राजनीति, सैन्य कुशलता और राज्य कैसे चलाओ जाए, धर्म वगैरह पर आधारित होकर राजकाज सीख रही, लेकिन वे ज़्यादा दिन ना रहे और उन्हों को ध्यान देखो। और जाय क्रम में भैया भगवान महान आत्मन पर बड़ो कष्ट डालते, उनकी परीक्षा लेते। उनको इकलौते पुत्र माले राव बेव कम में
प्रभु को प्यारे हो गए। एक से एक विपत्ति आप कल्पना करो इतने समय पूर्व किसी महिला के जीवन में आवे, लेकिन भैया भी टूटी ना और उनने भगवान के निर्णय को स्वीकार करो। भगवान शिव की महान भक्ति और अपने को और मजबूत करके 11 दिसंबर 1767 को दद्दा में विधिवत रूप से मालवा राज्य की महारानी के रूप में बैठी। उनको राज्याभिषेक, उनने अपने राज्य को बहुत अच्छी तरह से चलाओ और राज्य को स्थायित्व दो, दूरदृष्टि से, न्यायप्रियता के साथ, धर्म निष्ठा से। अब प्रजा उन्हें साक्षात भैया धर्म को रूप मानने लगी और जो इनके नाम के साथ पुण्य श्लोक शब्द आते हैं दद्दा, जिस शब्द की महत्ता को हमारे पुराने बुजुर्ग सब जानते होंगे, नई उम्र के बालक ना समझ रहे होंगे, मैं आप सबके ध्यान में लाना चाह रहा हूँ कि जो शब्द भारत के हजारों दसियों हजार वर्ष के इतिहास में केवल कुछ ही चंद महापुरुषों के साथ जुड़े हुए भैया। जो सबसे पहले तो सीता मैया ही, उनके पिता है वैदेही नरेश महाराजा जनक, उनको धर्म का सही स्वरूप मान के जिनने जीवन गुजारो और उन्हें समाज के सामने ऐसो अपना जीवन प्रस्तुत करो, उन्हीं को पुण्य श्लोक उपाधि दी जाती थी। महाराजा जनक है, राजा नल है और जाके बाद भैया महाराज युधिष्ठिर है। और महाराज युधिष्ठिर के बाद जो उपाधि जो भैया देवी राजमाता अहिल्याबाई होलकर कई को मिली, ये उनके क्या उनका स्तर था, क्या स्थान था, ये हम सबको समझ में आना चाहिए। मित्रों, उनने राज्य कर्तव्य देश भर में जाए ना, अपने राज्य में सभी जनहित के कार्य करे भैया। जैसे पानी के ताई कुआं की व्यवस्था, जगह जगह धर्मशाला और घाटन को निर्माण, ये सब करी और वे इन काम को करते हुए अपनी राज्य की आय व्यय प्रणाली को व्यवस्थित करते रहीं। और भैया ये सब काम करते हुए बड़ी दृढ़ता के साथ वे महिला सशक्तिकरण की आज से 300 साल पहले एक प्रतिमूर्ति बनी। जो महिला सशक्तिकरण को शब्द आजकल हम जो 2014 के बाद जो सरकार चल रही है लगातार महिला सशक्तिकरण के काम में लगी है, इस शब्द का अगर सही भैया दद्दा हम सबको अगर देखने हैं, पहचानने हैं और जानने हैं तो पूर्ण श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन चरित्र को हम देखेंगे, समझेंगे तो हमें समझ में आवे। दद्दा जब 13 अगस्त 1795 को देवी अहिल्याबाई जब लोक से विदा भई, प्रभु के श्री चरणों में विलीन भई, तब वो एक ऐसे अपने राज्य का मॉडल छोड़ के गई थी जिसमें शक्ति, सेवा और संयम का प्रतीक था। और वे भारतीय इतिहास में एक ऐसी महारानी शासका के रूप में जानी जाती जिनका जीवन आध्यात्मिकता भैया, धर्म कर्म और सुशासन को एक बड़ा अद्भुत एक संगम बन गया। और मुख्य काम जो उनका था जिससे वो युगों युगों तक लोकप्रिय रही, लोगों के यादन में जीवित रही, अगर उसके बारे में हम बात करेंगे तो वो था उनका धार्मिक कार्यों के प्रति समर्पण। आप जरा कल्पना करें कि पूरे होलकर राज्य की समस्त संपत्ति तुलसी दल रख के वे भगवान शिव को अर्पित करके शासन करती और को शासन आदेश देते पे भैया वे श्री शंकर आज्ञेर वरम अर्थात भगवान शंकर की आज्ञा अनुसार नाम से उनके सब शासनादेश जारी होते।
वे केवल एक सेवक के रूप में राज्य करती। और जो मैंने कही कि आखिर इतने दिनों बाद वे भारतीय जनमानस के इतिहास में कैसे भैया जीवित रहीं, व काम के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो ज़रूर आपको लगेगी कि वास्तव में उनका काम अद्वितीय था। ऐसा सुना है घर के देश में और महिला और राजा महाराजा नायब है, दुर्गावती ही, रानी चेन्नम्मा ही, रानी गायदुल्ली ही, द्रौपदी ही, सीता ही, अहिल्या ही और रानी लक्ष्मीबाई ही, ऊना देवी ही, बिजली पासी ही। एक बड़ी भारी श्रृंखला है हमारे यहाँ महिला शक्ति की। महिला सशक्तिकरण के रूप में देश और समाज को समय समय पर भैया उन सब ने रास्ता दिखाओ, और बड़ी विपरीत स्थिति में इन महिला शक्तियों ने काम किया था। लेकिन इन सब में पूर्ण श्लोक देवी अहिल्याबाई को जो कार्य अलग करता है, मैं आप सबके समक्ष चर्चा करना चाहूँगा। मेरे भाई दादा, हम सब जानते हैं कि घर के जितने मठ मंदिर हैं देश में, कोने कोने में एक ऐसे आतताई लोग आए जो धर्म के नाम पर मठ मंदिर इनको तोड़ते, उजाड़ते, उनको विध्वंस करते, मूर्तियों को तोड़ते, बाकों में अपना धार्मिक कार्य समझते और बड़ा क्रूरतम अत्याचार करते। तो महारानी अहिल्याबाई ने ऐसे सभी जो विध्वंस करे वे और अपवित्र करे हमारे धार्मिक स्थले, जो न अपने ही मालवा राज्य में, उनने भारतवर्ष, अखंड भारतवर्ष के कोने कोने में, आप जरा कल्पना करें, आज से 300 साल पहले जब आवागमन के साधन न आए, ज़्यादा संपर्क के माध्यम न आए, कैसे सामान पहुँचत हुए, वो कहाँ कहाँ उनने करा, और उनका वो सारा कार्य आज भी प्रत्यक्ष नज़र आता है। दद्दा अगर उनने काम ना करो तो जो टूटे टाटे मंदिर जो परे, जो हमारे धार्मिक स्थल परे, वे कतई धूल धूसरित हो जाते और उन जगह को चिन्ह ना रहे। तो आज कहाँ हम अयोध्या में ढूंढते जन्मभूमि, कहाँ ढूंढते स्वामीनाथ मंदिर जो महमूद गजनबी औरंगजेब द्वारा नष्ट करो हो, 12 ज्योतिर्लिंगम में से एक हो, जो महारानी अहिल्याबाई ने जाको उद्धार करो। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी को औरंगजेब द्वारा 1669 में तोड़ो हो, जाओ एक ज्योतिर्लिंग हो, जाओ को भैया उद्धार महारानी ने करो। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन को भैया जाओ औरंगजेब ने 1690 में नष्ट करो। और तो और जो पहाड़न पे जो आ जाओ जानो बड़ो मुश्किल है, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे धामन को उनने साहब उद्धार करो, पुनरुद्धार करो, और वहाँ पूजन को प्रबंध अखंड तरीके से हो सके, भाव की चिंता करिए। दद्दा ओंकेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में हो, जाओ औरंगजेब ने नष्ट करो, जाओ को उद्धार करो। भीमा शंकर मंदिर है महाराष्ट्र में, जाओ औरंगजेब द्वारा 1682 में तोड़ो गो, जाओ भैया ज्योतिर्लिंगो दद्दा, जाओ को उद्धार देवी अहिल्याबाई ने करो। ऐसे ही रामेश्वरम में जरा देखो तो कहाँ कतई दक्षिण में, और कहाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के बाद ये तो कोई ऐसी पूर्णात्मा घर के देश में आई जिसने देश के चारों कोनों में ऐसे तोड़े गए, अपवित्र करे, धूल धूसरित करे मंदिरों को पुनर्जीवित किया, उनका पुनरुद्धार किया, उनमें पूजन और मूर्तियों की व्यवस्था की। वह कार्य पुण्य श्लोक रानी देवी अहिल्याबाई होलकर को सबसे अलग करता है। गोकर्ण शिव मंदिर कर्नाटक मुगलों द्वारा तोड़ा गया था। उनने तालाब भी बनवाए, बावड़ी बनवाई, धर्मशाला बनवाई, और सुशासन उनका ऐसा था कि उनके कोई भी राज्य अधिकारी किसी पर अत्याचार नहीं कर सकता था, कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकता था। मित्रों, न्याय प्रिय वो इतनी थी। मैं एक किस्सा आपको उनके से संबंधित बताऊंगा तो आपको लगेगा। उनका बेटा, एकमात्र बेटा, रथ से जा रहा था, एक गाय और बछड़ा सड़क के किनारे खड़े थे। जैसे आदत होती है, बछड़ा पुंध के आता है, सो भैया वो बछड़ा पुंध के आओ,
और वे एक संग सड़क पर आए हो। और दुर्भाग्य से वे जो राजकुमार जा रहे उनके रथ के नीचे कुचल गो और वो मर गो। वे ध्यान न दे पाए, रथ निकाल चले गए। और दद्दा व गाय को बड़ो दुख भो, और जहाँ बा को बछड़ा खत्म हो वो हुई पे सड़क पर बैठ गई दुख के मारे। दैव योग से रानी राजमाता देवी अहिल्याबाई रास्ता से निकली। उनकी नज़र पड़ी कि जो गैया कैसे बैठी है और जो बछड़ा, तो पतो लगी उसको बछड़ा की मौत हुई गई है। तो उनने पूछी कि जो बछड़ा कैसे मरूं। तो दद्दा वहाँ लोगों ने पहले झिझके लेकिन बताई कि साहब ऐसे ऐसे आपके राजकुमार रथ से जा रहे हैं, उनके रथ से कुचल गए, जो उनको बछड़ा ख़त्म है गो, गैया तो से उठी है ना। रानी बहुत कुछ, रानी ने पूछा कि आखिर इसका क्या दंड हो सकता है। तो वहाँ लोगों ने कही साहब जाको दंड जय है कि जिसने इनकी हत्या करी है उनको ऐसे ही दंड दो जाए। महारानी ने तुरंत राजाज्ञा जारी करी और राजकुमार को बुलवाया और बंधवा के हुई बस सड़क पर डालो और अपने कर्मचारियों से कही कि इसके शरीर पर ऐसे इसी प्रकार से रथ निकालो जैसे इसने गैया के बछड़ा पर निकालो। ये उनकी न्याय प्रियता थी, आप देखें। लेकिन भैया कहता ना, माता शब्द बहुत महान होता है, माता बहुत कोमल होती है। जो हीरो जब कोई राजी ना हो राजकुमार को रौंदन को रथ चलान को, तो महारानी खुद बैठ गई रथाकन को। जैसे ही वे बैठी तो भैया दैव योग से वो जो माता गौ माता कहता है वो उठ के ठाड़ी भई और वह गैया ने आगे जाकर रथ की ठाड़ी हुई गई, वहाँ करना है। तो और कई बार हटाई, कई बार वो गैया आई। तो लोगों ने कही कि रानी जो गाय ने राजकुमार को क्षमा कर दो और जा की बात मानो। और तो गाय की इच्छा को ध्यान में रखते हुए महारानी ने गाय का जीवन भर ध्यान रखने का संकल्प लिया, व्यवस्था करी। ये था उनकी न्यायप्रियता का एक उदाहरण। सैनिकों का अपना बड़ा ध्यान रखती थी। यदि कोई सैनिक वीरगति को प्राप्त होता था उसके परिवार का ध्यान रखना और ऐसे सारे काम जो मैंने बताए भारतवर्ष के कोने कोने में, इन कामों में उस मद्दा के ज़माने में उन्होंने 20 करोड़ रुपया, जरा आप कल्पना करें, 300 साल पहले खर्च किए थे। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो महारानी पूर्ण श्लोक देवी अहिल्याबाई को भारतवर्ष के इतिहास में दद्दा एक अद्वितीय स्थान रखता है। मेरा आप सभी से अनुरोध है आज के दिन हम एक दीपक जरूर जलाएं और महारानी राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर को याद करें, उनके कामन को याद करें और महसूस करें हमारे देश की संस्कृति में कैसे कैसे राजा, कैसे कैसे रानी बनी और कैसे ऐसे लोगों को इतिहास के पन्नन में किन लोगों ने आखिर दबाने का काम करा। वर्तमान सरकार लगातार ऐसे प्रेरणा देने वाले हमारे इतिहास में रहे हमारे पूर्वजन को निकाल के नई पीढ़ी के झौरे ला रही है, उनके सामने रख रही है और उन कामन को लगातार सरकार अहिल्याबाई होलकर जी के 15 दिन 1 महीना से आप देख रहे होंगे पूरे देश में विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से वैसे जनता के बीच जाके मना रही है और इन कामन को उनके रख रही है। इससे हमारी नई पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए और अपनी प्राचीन संस्कृति पर, अपने पूर्वजन पर गौरव उद्दा करना चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है यदि आपको जो अच्छी लगी हो महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की चर्चा, तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा को फैला दियो। आप सब ने सुनो, जाको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मैं आप सबके समक्ष फिर दोहरा रहा हूँ और अपने जो आप कमेंट्स दो वह मैं ज़रूर जो मैं कह रहा हूँ, पुण्य देवी अहिल्याबाई होलकर अमर रहें, अमर रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।